एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल में पत्तों के आसन पर विराजमान थे। उसी समय उनका एक प्रिय शिष्य उनके पास आया और बड़े ही प्यार से पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे। बुद्ध ने कहा, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया, पर भगवन, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। शीत हवा तेजी से बह रही थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। बुद्ध बोले, अच्छा कुमार, मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष चारों तरफ से बंद हो और उसके पलंग पर 4 अंगुल मोटा गद्दा बिछा हो, तकिया हो, ऊपर आरामदायक चादर हो और सेवा के लिए 4 सेविकाएं तत्पर हों, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं हों तो उसे सुख की नींद आएगी ही। यदि उस गृहपति पुत्र को रोग के कारण शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। बुद्ध ने कहा, और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। तब बुद्ध ने कहा, कुमार, राग द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली मेरी जलन जड़मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कोई कष्ट हो उसकी अनुभूति न होने के कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को डोट अच्छे आस्तरण बिछावन की आवश्यकता नहीं होती। तुमने तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए सुखद आस्तरण नहीं, चित्त का शांत होना सबसे जरूरी है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के निकट एक गांव में ठहरे हुए थे। अनेक व्यक्ति उनके सत्संग के लिए आते रहते थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति उनके दर्शन के लिए पहुंचा। भारी भरकम बेडौल शरीर के कारण उससे अच्छी तरह चला भी नहीं जा रहा था। वह झुककर उन्हें प्रणाम भी नहीं कर पाया। उसने खड़े खड़े विनम्रता से कहा, भगवन, मेरा शरीर अनेक व्याधियों का अड्डा बन चुका है। रात को न नींद आ पाती है और न दिन में चैन से बैठ पाता हूं। मुझे रोग मुक्ति का साधन बताने की अनुकंपा करें। भगवान बुद्ध ने कहा, प्रचुर भोजन करने से उत्पन्न आलस्य और निद्रा, भोग व अनंत इच्छाओं की कामना, शारीरिक श्रम का अभाव, ये सब रोग पनपने के कारण हैं। जीभ पर नियंत्रण रखने, संयम पूर्वक सादा सात्विक भोजन करने, शारीरिक श्रम करने, सत्कर्मों में रत रहने और अपनी इच्छाएं सीमित करने से ये रोग स्वतः विदा होने लगते हैं। असीमित इच्छाएं और अपेक्षाएं शरीर को घुन की तरह जर्जर बना डालती हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें त्यागो। सेठ ने उनके वचनों का पालन करने का संकल्प लिया और लौट गया। 1 महीने में ही वह स्वस्थ हो गया। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, शरीर का रोग तो आपकी कृपा से दूर हो गया, अब चित्त का प्रबोधन कैसे हो? बुद्ध ने कहा, अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छे लोगों का संग करो। विचारों का संयम चित्त को शांति और संतोष देगा। सेठ बुद्ध के बताए मार्गों पर चलने लगा।